पाकिस्तान के लंबे समय से अशांत प्रांत बलूचिस्तान में सुरक्षा स्थिति और अधिक चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। ये क्षेत्र हमेशा से अलगाववादियों, विद्रोहियों और हथियारबंद समूहों के लिए गतिविधियों का केंद्र रहा है और यहाँ की जटिल भौगोलिक परिस्थितियों और सीमावर्ती इलाके इस सुरक्षा बलों के लिए विशेष रूप से कठिन बनाते हैं। अब हाल ही में सक्रिय अलगाववादी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने एक बड़े और महत्वाकांक्षी कदम के तहत अपनी पहली आधुनिक एयर और ड्रोन वारफेयर यूनिट का गठन किया है, जिसका नाम काजी एरो हाई रेंजर्स रखा गया है। संगठन के आधिकारिक बयान के अनुसार ये नई यूनिट उन्नत तकनीक, ड्रोन संचालन, हवाई निगरानी और आधुनिक युद्ध रणनीतियों पर केंद्रित होगी। संगठन का दावा है कि QAHR का मुख्य उद्देश्य केवल पारंपरिक हथियारों और गुरिल्ला हमलों तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि तकनीकी उपकरणों और दूर से नियंत्रित ड्रोन हमलों के जरिए अधिक प्रभावशाली, तेज और कम जोखिम वाले हमले करना है। BLA ने यह भी बताया कि इस यूनिट की योजना और अवधारणा वरिष्ठ कमांडर अब्दुल बासित ने विकसित की। उनके अनुसार संगठन के भीतर तकनीकी शोध, आधुनिक युद्ध तकनीकों और रणनीतियों को बढ़ावा देना आवश्यक था, ताकि वे पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा एजेंसियों को चुनौती दे सके। संगठन के बयान में ये भी कहा गया कि QAHR ने हाल ही में गवादर में हुए बड़े ऑपरेशन हेरोफ 2.0 के दौरान पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया। BLA का दावा है कि इस ऑपरेशन में सैन्य ठिकानों, बंदरगाह से जुड़ी सुविधाओं और संचार ढांचे को लक्षित किया गया, ताकि पाकिस्तान की सुरक्षा संरचना और महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थलों को निशाना बनाया जा सके। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है और पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से भी फिलहाल कोई विस्तृत या आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। संगठन ने इस यूनिट की घोषणा के साथ करीब 2 मिनट का एक वीडियो और कुछ तस्वीरें भी जारी की। वीडियो में पहाड़ी इलाके में 2 हथियारबंद व्यक्तियों ने ड्रोन को प्रशिक्षण करते हुए दिखाया। इसके बाद के दृश्य में कथित तौर पर गवादर के ऊपर ड्रोन उड़ान भरते हुए दिखाए गए हैं, जिन्हें सीधे ऑपरेशन हेरोफ 2.0 से जोड़ा गया है। सुरक्षा विश्लेषकों का कहना है कि यदि ये दावा सही है तो ये क्षेत्र में सक्रिय उग्रवादी समूहों की रणनीति में एक महत्वपूर्ण तकनीकी बदलाव का संकेत है। ये दिखाता है कि उग्रवादी अब केवल पारंपरिक हथियार और जमीन से हमला करने के तरीके पर निर्भर नहीं रह गई, बल्कि वे आधुनिक तकनीकी साधनों और ड्रोन जैसी हवाई निगरानी क्षमताओं का उपयोग करके सुरक्षा एजेंसियों को चुनौती दे रही है। बलूचिस्तान में पहले पारंपरिक गुरिल्ला हमले और समिति आतंकी हमले देखने को मिलते थे, लेकिन ड्रोन आधारित हमले पूरी तरह से अलग प्रकार की चुनौती पेश कर सकते हैं। ये हमले दूर से नियंत्रित किए जा सकते हैं, अचानक अंजाम दिए जा सकते हैं और सुरक्षा बलों की तैयारी को काफी हद तक बेअसर कर सकते हैं। ऐसे हमले स्थानीय प्रशासन, सेना और खुफिया एजेंसियों के लिए भी नया खतरा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि पारंपरिक सुरक्षा उपाय जैसे चौकियां, पिकेट और सड़क पर गश्त अब पर्याप्त नहीं रहेंगे। इससे क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति और अधिक अस्थिर होने की संभावना बढ़ गई है। विश्लेषकों का ये भी मानना है कि QAHR जैसी तकनीक रूप से सशक्त यूनिट का गठन केवल बलूच लिबरेशन आर्मी के लिए रणनीतिक बढ़त प्रदान करने का प्रयास नहीं है, बल्कि ये संकेत भी देता है कि उग्रवादी संगठन अब भविष्य की लड़ाई में आधुनिक तकनीक और ड्रोन हमलों को गंभीरता से अपनाने लगे हैं। आने वाले समय में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि पाकिस्तान की सेना, खुफिया एजेंसियां और सीमा सुरक्षा बल इन तकनीकी खतरों का सामना कैसे करेंगे। ये भी सवाल उठता है कि यदि ऐसी तकनीक हमलों की संख्या बढ़ती है तो बलूचिस्तान और पूरे पाकिस्तान में सुरक्षा हालात पर क्या असर पड़ेगा और नागरिकों के जीवन और व्यापारिक गतिविधियों पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल QAHR के गठन और ऑपरेशन की घोषणा ने बलूचिस्तान के जटिल सुरक्षा परिदृश्य में एक नया मोड़ ला दिया है और ये क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गहरी चिंता का विषय बन गया है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।